शेयर बाजार एक स्कैम है। इस तरह की काफी सारी चीजें आपने अक्सर अपने दोस्तों से सुनी होंगी, अपने रिलेटिव से सुनी होंगी और काफी सारे लोगों से सुनी होंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 3 चीजें एड्रेस करूंगा। पहला, हमारी धारणाएं ऐसी क्यों बनी हुई है शेयर बाजार को लेकर, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि अगर आपकी एज अंडर 40 है तो आपको शेयर बाजार को किस नजरिए से देखना चाहिए। और तीसरी चीज, अगर आपकी एज अबव 40 या 50 है टू बी वेरी प्रिसाइज, तब आप किस तरह शेयर बाजार को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज तो अभी तक जान ही ली होगी कि अप्रोक्सीमेटली 95% ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स फॉर दैट मैटर शेयर बाजार में आके नुकसान करते हैं। पहले हम डिकोड करेंगे कि इसके ये स्कैम शब्द आता क्यों काफी सारे लोग निराश होते हैं। तो पहला फैक्ट तो यही है कि 90-95% लोग यहां पर लॉस करते हैं। और मैं इधर किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज स्टैटिस्टिकली ये डेटा मेरे अनुसार आने वाले 30-40 साल तक भी नहीं बदलेगा, बिकॉज दिस हैज बीन द सेम केस फॉर द लास्ट 100 ईयर्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, इसमें एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। पहली चीज है, मैं परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूं। आज से कुछ साल पहले जब 1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ऑफिशियली ओपन हुए थे शेयर बाजार में, तब आप उस हिसाब से निकालिए 5 to 10%, तो आपको दिखेगा कि यस, देयर आर एटलीस्ट 10 लाख ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हु आर मेकिंग मनी। ऑब्वियसली इसमें इन्वेस्टर्स की संख्या ज्यादा रहेगी। अब जो हाल फिलहाल में कोरोना आउटब्रेक के बाद सारे ब्रोकर्स ने रिपोर्ट करा है कि उनके डीमैट ज्यादा खुल गए हैं, तो करीब 5 CR हो गए। तो ऑब्वियसली परसेंटेज वाइज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स विल आल्सो इंक्रीज। और हेंसफोर्थ आने वाले 30-40 साल में जब शेयर बाजार का भारत में पेनिट्रेशन 40 to 50% टच करेगा, उस समय पर भी सेम चीज होगी, परसेंटेज वाइज संख्या बढ़ जाएगी। तो पहली चीज है, इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है। द थिंग इज, स्टैटिस्टिकली स्टॉक मार्केट अक्रॉस द ग्लोब इसी तरह बने हुए हैं कि भाई जो पहले 10% होंगे वो बाकी 90% का पैसा उनके पास जाता है, बिकॉज दैट इज द एक्सचेंज ऑफ फंड। तो इसके चक्कर में पहला धारणा इसलिए बनी रहती है। इसको ऐड ऑन कर देते हैं, द नंबर ऑफ स्कैम्स व्हिच हैव लिटरली टेकन प्लेस इन आवर कंट्री। हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, सत्यम स्कैम, ये स्टॉक मार्केट के अर्ध गिर्द इतने सारे जो घोटाले हुए, इसके चक्कर भी काफी सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं शेयर बाजार को लेके। सो दैट इज अनदर रीजन। और एक चीज है जो कि है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इन द सेंस, यहां पर हर कोई आता है 21 दिन में पैसा डबल वाली फीलिंग से। दोस्तों, ये बहुत गलत है। व्हाई? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जब हम लेजेंड्स की बात करते हैं, मैं लेजिट लेजेंड्स की बात करता हूं, तो वॉरेन बफेट सर का एनुअलाइज्ड CAGR करीब 24-25% है, 24 to 25%। इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ दोस्त लोग बोलते हैं सर हिंदी में नंबर्स मत बोलिए, समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, 24 to 25%। आप अगर जिम साइमंस देखते हैं, एक्सेप्शनल 60 to 66%। आप उसके बाद अगर इन्वेस्टर्स में बाकियों को देखते हैं, पीटर लिंच 34-35%। लाइकवाइज इंडियन ट्रेडर कम इन्वेस्टर फर्टिनिटी से भी देखेंगे तो विजय केडिया सर का करीब 30-35% एंड सेम गोज विद राकेश सर 30-35%। तो पहली बात आपको ये चीज समझनी है, जब इतने बड़े बड़े लेजेंड्स एक 30% के आसपास का एनुअलाइज्ड रिटर्न लेके चल रहे हैं, तो व्हाई आर वी कमिंग विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस? पहली चीज ये है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1000% नहीं कमा पाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप लोग दुगना तिगना नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट कंपेयर आवर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ आउटलायर्स। अगर आज आप और मैं मिलके बोलेंगे कि हम भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जिम साइमंस जैसा CAGR 20 साल में लगाएंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं असंभव है, लेकिन 1 लाख में से 1 व्यक्ति कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे खेलिए। जस्ट बिकॉज आपने देखा है किसी को कि ये चीज हो रही है, वो नहीं। जहां पर मेजर आपको पता है कि यहां पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यार अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे डिवाइस करूं दैट एवरी ईयर मेरे को 30-35% भी बन जाए, तो उस हिसाब से अपनी पहले स्ट्रैटेजी डिवाइस कीजिए, क्योंकि आपको यहां पर सिर्फ पैसा 1 साल नहीं बनाना, लॉन्गर टर्म में कंसिस्टेंटली बनाना है। तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग। और एक चीज है जो ये यूथ के लिए सबसे पहले जाता है, दैट इज hatred towards job and directly jumping into stock market। ये कोई ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे, हर कोई आपको एनकरेज करेंगे, अरे शेयर बाजार में आओ, शेयर बाजार इज द बिगेस्ट थिंग, बिजनेस ही बिजनेस है, यहाँ पर पैसा ही पैसा है, कोई लिमिट, फिर जॉब क्यों करूं, नौकरी क्यों करूं।
यूथ प्लीज इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। अब मैं सिंपल सा, अगर अभिषेक कर ने उसके स्टार्टिंग में जॉब कुछ समय नहीं की होती है, अगर अभिषेक कर ने कुछ समय जाके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जहां पर कंपनीज इनवाइट करती थी फॉर टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी होती, तो शायद अभिषेक कर जैसा भी आज है ठीक ठाक ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं होता। सेम मेरे बड़ौदा वाले मित्र, अगर उनने 12 से 15 साल एक एमएनसी में कार्य नहीं किया होता, अगर कोरिया में जाके उनने काम नहीं किया होता, तो उनके पास ना उतना कैपिटल होता, ना कमबैक करने की क्षमता होती, ना आज वो एक प्रतिभाशाली ट्रेडर होते। और सेम मेरे सिंगापुर वाले मित्र जी के लिए भी जाता है, तो उनके लिए भी जाता। अगर 20-25 वर्ष तक उनने टीचिंग की जॉब नहीं की होती, अगर उनने अपना बैकअप नहीं बनाया होता, तो आज जो वो 60 वर्ष में जो भी फ्रूट्स पा रहे हैं वो नहीं पाते। तो प्लीज लेट्स बिकम रियलिस्टिक, लेट्स पिक अप गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीवन। पॉइंट सब में एक कॉमन चीज निकल रही है। इवन मार्क माइनर भी नहीं विदेश में पहले उनने करा। तो आप मुझे बहुत अजीब लगता है जब घृणा के भाव से लोग जॉब को देखते हैं। भाई आपको एक चीज बता दूं, कोविड के समय में आप किसी से पूछ लीजिए जॉब की कितनी वैल्यू है। अरे लोग काम करना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो प्लीज डोंट क्रिएट, आई नो कभी कभार हम भी कोट्स डालते हैं कि डिपेंडेंट होना चाहिए, हमारा मतलब ये रहता है कि लॉन्गर रन में आपको दिन भर जॉब नहीं करना है। एक टाइम के बाद अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना शुरू करो और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाओ, ये रहता है पॉइंट। लेकिन कुछ लोग इसको अदरवाइज लेते हैं कि नहीं जॉब ही बेकार है। तो प्लीज ये चीज, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप फ्री रहते, जब आपके पास थोड़ा सा इनकम आता है, आप फ्री रहते हो, तो आप आराम से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हो। कुछ ड्रॉ डाउन होता है तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आप पूरे नष्ट हो गए। तो इसीलिए तो ये आपको अपने परसेप्शनल वैल्यू, परसेप्शन आपकी चेंज करनी पड़ेगी। तो प्लीज इस चीज से दोस्तों, आप में से कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं कमेंट्स में जरूर लिखना, बिकॉज इसी से प्रोत्साहन मिलता है दैट यस द पॉइंट्स व्हिच वी आर मेकिंग इज क्वाइट वैलिड। और एक पॉइंट इसमें एक फाइनल, और एक रीजन क्यों इतने सारे लोग शेयर बाजार को स्कैम बोलते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने कल के भी एक उस चीज में कहा था कि हम लोग नॉलेज के जगह बाकी सारी चीजें देखते हैं। गलत है, आप अपने नॉलेज पे पहले ध्यान दो। ट्राई टू बिल्ड अप योर नॉलेज, बिकॉज नॉलेज ही आपको एट द एंड यहां पर सक्सेस दिलाएगी। तो आपको समझना जरूरी है कि जब तक यहां पर भारत में शेयर बाजार रिलेटेड अवेयरनेस ज्यादा नहीं बनेगी, तब तक लोग यहां पर पैसा डुबाते रहेंगे। एंड दैट इज वन ऑफ द पर्पसेस क्यों मैं ये यूट्यूब चैनल चलाता हूं। और इनिशिएटिव अगर आपको पसंद आता तो अपने दोस्तों के साथ हमेशा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो अभी तक तो हमने ये चीज समझ ली कि भाई ये पूरा माजरा हो क्या रहा है, क्यों कुछ लोग इसको स्कैम कह रहे हैं। लेकिन अब हम समझते हैं फ्रॉम द परसेप्शन वैल्यू, फ्रॉम द माइंडसेट वैल्यू, कि अगर आप अंडर 40 हो तो आपको शेयर बाजार को कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो पहली चीज है 85 से अपने एज को माइनस कर लो। अब बोलेंगे 85 ये माइनस ये क्या है, पहले एग्जांपल दे दो फिर इसको समझाता हूं। मान लीजिए आपकी एज 20 है, तो 85 से 20 माइनस करोगे कितना हो गया 65। 65% इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव एन एक्सपोजर इन स्टॉक मार्केट्स। चाहे आप डेरिवेटिव बोलो, चाहे आप कैश बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, दैट इज द मैक्सिमम। सेम अगर आपकी एज 15 है तो आप 70% कर पाओगे। तो ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए यूएस में इसका एक अलग मेट्रिक देखा जाता है, वेस्टर्न में अलग मेट्रिक देखा जाता है, बट यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक एक्सपेक्टेड लॉन्जिविटी के हिसाब से इंसान की। सेकेंड, बिकॉज हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव हो रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ये चीज हो। दूसरी चीज ये है रिस्क प्रोफाइलिंग हो रही है। ये जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाते हो जिनको आप 25-30,000 अपना पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग करके देते हो, तो वो लोग इसलिए आपसे एज पूछते हैं। किसी भी आप फाइनेंशियल एसेट पे डालते हो इसलिए पूछते हैं, बिकॉज उसके बेसिस पे आपका रिस्क निकलता है। तो सिंपल सी बात है, इधर से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आपकी अगर एज ज्यादा है, लेट्स से आपकी एज 60 है, तो आपका लीस्ट अमाउंट इन्वेस्टेड होना चाहिए इक्विटी में 25। अब यहां पर वापस कुछ लोग कहेंगे अरे लेकिन कुछ लोग हैं 60-70 के, जिम साइमंस तो 66-60, उसने तो 50 की बात
अगेन आई एम टेलिंग यू, आउटलायर्स के साथ कंपेयर मत करो, साइंटिफिकली इस चीज को सोचो। साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन कि 50-55 के बाद आपके ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स डेड होना शुरू करते हैं, जिसके कारण आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम होती है, स्मरण शक्ति कम होने लग जाती है। कुछ एक्सेप्शंस होंगे, बट लेट्स नॉट, मैं ये जनरल लोगों के लिए बना रहा हूं, सब लोगों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक दो जन को टारगेट यहां पे नहीं कर रहा हूं कि आप दोनों को ही मैं सिखा रहा हूं। मैं, मेरे साथ जो पूरी फैमिली जुड़ी है यहां पर 2.5 लाख लोगों की, उनको सिखा रहा हूं। तो पहली चीज ये आपको जरूर ध्यान रखना है, तो आपकी रिस्क कैपेसिटी कम हो जानी चाहिए। तो ये जो लोग मैंने बोला 40 के ऊपर है, 50 के ऊपर है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। अब इसमें जाहिर सा सवाल होगा कि यार इतना कम एक्सपोजर क्यों? बिकॉज इक्विटीज आर रिस्की कंपोनेंट। आप जब यंग रहते हैं तब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, एज यू ग्रो ओल्डर आप कम ले सकते हैं। तो इससे एक और चीज समझ में आ जाती है, क्या? इससे ये चीज समझ में आ जाती है कि आपके इन्वेस्टमेंट के भी रिस्क प्रोफाइल डिसाइड होने चाहिए, और इसको करने के लिए आपको 3 चीजें करनी है। वो 3 चीजें आप ध्यान से सुनिएगा। पहले आपको निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या चीज है भैया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सिंपल सा है, मैं एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, ठीक है? कंपनी ए ऐसी है जिसको रन करते हैं एक प्रमोटर, एक डायरेक्टर, जिनमें 20 साल का अनुभव है। मीडिया जगत उनको थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करती है, कोई ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है, कोई लीगल ज्यादा इशू नहीं है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। और एक है आपके पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में एक ऐसी कंपनी है जो 10 साल से है तो सही बाजार में, लेकिन उसके हवाले निकले हुए हैं, उसकी हालत टाइट है, खस्ता है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन और बहुत सस्ते में मिल रही है। ये कंपनी भी आपको थोड़ी सस्ते में मिल रही है, लेकिन ये बिल्कुल सस्ते में, सिंगल डिजिट में मिल रही है। तो आपको क्या लगता है ज्यादा रिटर्न किस में मिल सकता है? तो आप में से काफी लोग बोलोगे ए, लेकिन मैं आपको पहले क्लियर करता हूं इस चीज को, ध्यान से सुनिएगा। आपको ज्यादा रिटर्न ऑप्शन बी दे सकता है, लेकिन इस चीज पे हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है कि ऑप्शन बी भले ही आपको ज्यादा रिटर्न दे, लेकिन ऑप्शन ए आपके लिए सेफ है, इसमें आपकी सेफ्टी ज्यादा है। क्यों? बिकॉज प्रूवन कंपनी है। तो इससे से एक चीज आती है, इट इज बेटर टू बाय अ गुड कंपनी एट फेयर वैल्यूएशन इन कंपैरिजन टू बाइंग अ बैड कंपनी एट द फेयरेस्ट वैल्यूएशन। मतलब आपको अगर अपनी सेफ्टी नेट बढ़ानी है तो इस कंपनी ए पे जाओ। ये ऑब्वियसली शायद साल भर में आपको 20% देगा, ऑप्शन बी आपको शायद 100% देगा, लेकिन जितने जल्दी ऑप्शन बी जाएगा उतने जल्दी नीचे आएगा। एग्जाम्पल DHFL, यस बैंक, और भैया बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स याद है तो कमेंट्स में जरूर लिखना। इसी तरह चीज होती है। उसके बाद आप लोग पिंग करेंगे सर लोअर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट, तो बॉस आपने उतना रिस्क लिया है, तो आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है वो है कि अगर आप ट्रेडर के रूप में इवॉल्व होना चाहते हो, कि जिस भी एज पे हो, तो ये फैक्टर काउंट नहीं करेगा आप कितने साल से हो बाजार में, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद ने देखा यार 15-15 साल वाले लॉस में। ये फैक्टर डिपेंड करता है आपने स्क्रीन टाइम कितना स्पेंड किया और कितना उससे लर्न किया, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसको ना दुनिया की कोई वर्कशॉप कर सकती है, ना कोई क्लास से याद है आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे हैं क्लास कब है सर, क्लास कब आएगी, क्लास कब आएगी। तो एक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का मॉड्यूल फाइनली मैं बना दूंगा, 2nd वीक ऑफ जुलाई तक अनाउंस करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो उस पर एनरोल कर सकते हैं, ऑब्वियसली पेड रहेगा। जो नहीं है वो उनके लिए फ्री वीडियोस चलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इनफैक्ट आगे मेरे कुछ और भी प्लान्स है जिसमें कि मैं वीकली वॉच लिस्ट भी करूंगा। जो ज्वाइन बटन पिछले 1-1.5 साल से मैं प्लान कर रहा हूं, बट ज्वाइन नहीं करेंगे, उसकी जगह कुछ और करेंगे प्लान। तो आई विल जस्ट कीप यू अपडेटेड। तो आपको यहां पर ये दूसरी चीज यहां पर समझनी है, क्या समझनी है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ साथ आपको स्क्रीन टाइम स्पेंड करना है, बिकॉज अनुभव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जब यस बैंक जिस दिन गिर के सिंगल डिजिट में आ रहा था तो उसने सेम पैटर्न फॉलो किया जो सत्यम वाले न्यूज पे हुआ था। सत्यम में सिंगल डिजिट 5-6 रुपए पे आया था और वहां से पलटा। अब जस्ट इमेजिन किसी ने उस समय पे ये चीज देखी होगी या बाद में रिसर्च करी होती, तो वो उस दिन रेडी रहता कि इस समय पे मैं एक शॉर्ट टर्म बेट लेके पैसा कमा सकता हूं। लेकिन इसको ना कोई ट्रेनर बता सकता है, ना कोई वर्कशॉप, ना सेमिनार, ना अभिषेक करके क्लास बता सकती है, प्लेन एंड सिंपल ऑनेस्टली। तो आपको ये चीज बिल्कुल यहां पे समझनी है, स्क्रीन टाइम इज अ मस्ट इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस प्रोफेशन। आपको देखने पड़ेंगे चार्ट्स, आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्ट। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट
इसका मतलब क्या होगा, हम लोग ट्रेड तो कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कॉस्ट नहीं देख रहे हैं। साधारण सा एग्जांपल देता हूं, एज एंड व्हेन आई एम मैच्योरिंग एज अ ट्रेडर, मैं अपना सब्सटैंशियल पार्ट कैश इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में स्पेंड कर रहा हूं। अब बोलेंगे क्यों भैया तुम ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे? नहीं, मैं सिर्फ लॉजिक लगा रहा हूं। एक सिंपल सी बात है, दो व्यक्ति हैं, अब ध्यान से सुनो ये कैच, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने कमाया 1 करोड़, दूसरे व्यक्ति ने कमाया 80 लाख रुपीस। जिसने 1 करोड़ कमाया उसने डेरिवेटिव से कमाया और उसके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, जिसके कारण एनुअल इनकम उसकी 5 CR से ज्यादा है। और जिसने 80 लाख कमाया उसकी भी इनकम है, बट करीब करीब मान लेते 4 to 5 CR पर एनम की है। अब आपको जान के हैरानी होगी, और बस इस व्यक्ति ने सिर्फ कैश से किया है, उसने 2020 में इन्वेस्ट किया और ये पैसा बना लिया। अगर आप पेपर वैल्यू पे देखोगे तो इस व्यक्ति ने कम बनाया, बट रियल वैल्यू में इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से ज्यादा बनाया। कैसे? बिकॉज व्यक्ति दोनों अगर 5 CR में पढ़ रहे तो 42% टैक्स ब्रैकेट पे तो आ गए, पहली चीज तो ये है। लेकिन वो व्यक्ति को ज्यादा चीज पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उसके ये जो ट्रेडिंग गेन्स है FNO में किए उसमें वो 31% सेस वेस ये सारी चीजें लगा के वो पे करेगा। ये वाला व्यक्ति 15% पे करेगा। दैट इज नंबर 1। जाहिर सी बात है कि ऑप्शन 2 वाले ने बहुत ज्यादा ये किया होगा, अप एंड डाउन, जिसके कारण STT ब्रोकरेज और टैक्सेस ज्यादा लग गए, इसको ये नहीं लगे। तो एट द एंड भले ही ऑन पेपर इस व्यक्ति ने कम कमाया, लेकिन ऑप्शन बी से नेट और नेट ज्यादा कमाया। एट द एंड क्या मैटर करता है भाई, फायर फाइटिंग करते रहो या ज्यादा पैसा कमाओ। So this is exactly why slowly we after a person becomes एक decent capital, मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, बट एक decent capital होने के बाद हम थोड़ा ज्यादा इक्विटी पे, कैश पे एक्सपोजर प्लस सेफ्टी नेट रहता है। सिंपल सी बात है, जब इतना बनाया है, बिकॉज वी हैव सीन ट्रेडर्स जिनने 10-15 साल बहुत बनाया, जो लेजेंडरी जेसी लिवरमोर है, इतना बिलियंस बना के $1.5 बिलियन बना के अगर वो बैंकरप्ट हो सकते हैं, तो हमें भी पास्ट और हिस्ट्री से कुछ चीजें सीखनी चाहिए, सारी चीजें स्पेक्यूलेट नहीं करनी चाहिए। आई नो कुछ लोग तो भी हीरो बनेंगे, बट स्टिल दैट इज द पॉइंट। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक चीज क्लियर है कि अंडर 40 वाले इक्विटीज में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अबव 40 वालों को इक्विटीज में रिस्क कम लेना है। तो जाहिर सा सवाल है कि ये लोग कहां पे करेंगे? तो ये लोग अपना जो रेस्ट कैपिटल है उसको 3-4 भागों में रखेंगे। थोड़ा सा कैश, बिकॉज इमरजेंसी, देखिए व्हेन यू एज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपके स्पाउस को कुछ हो सकता है, तो फर्स्ट यू हैव टू कीप सम सरप्लस कैश इन योर अकाउंट। देयर इज नो डाउट कि यही चीज सबसे एंड में फटाफट हेल्प कर रहे हैं। सेकेंड, you can get invested into some real estates if you have corpus, if you have worked so much, आपके पास थोड़ा बहुत होगा। It won't create बहुत ज़्यादा return, but I think this is one of the best times. In fact, I personally in the last 2 years have invested into a lot of estates considering the prices decline. और देखो अपन तो हैं वो निवेशक मेंटालिटी वाले, सस्ते में मिल रहा है तो अपन अच्छी जगह पे ले लेते हैं। तो दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा प्लीज मैं मत बोला कि अब वीडियो बनाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड भाई, छोटा सा इंसान हूँ, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बस उसी में खुश है। तो दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग आपको यहाँ पे समझना है कि जिनका 40 के ऊपर एज है, आप लोग डेट फंड, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, आई नो फिक्स डिपॉजिट नेगेटिव रिटर्न देंगे, अभी कुछ लोग डिबेट करने आ जाएंगे, बट भाई एक चीज बताओ, जब 2000 में बाजार क्रैश हो गया, 2008 में क्रैश हो गया, जब भी हो गया या जब की भी बात करो, उस समय पे शेयर बाजार में अगर आपने 100% पैसा लगाया तो काफी सारे लूट गए थे। लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भले कम रिटर्न और इसके लिए सेविंग्स में रखा, फिक्स डिपॉजिट पे रखा ना, बिकॉज इट इज हाईली लिक्विड, आप आराम से कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो लोग बच गए। तो कुछ बॉन्ड्स होते हैं, कुछ डेट फंड्स होते हैं, चाहिए तो आपको इक्विटी में हल्का फुल्का आप ETF और इंडेक्स फंड के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हो, बिकॉज इक्विटी टेक्स टाइम। तो आप जब एक बार 50, 60, 70 हो जाते हो तो यू आर नॉट सर्टेन कि कितने साल तक लॉन्जिविटी रहेगी, इसलिए इक्विटी पे थोड़ा एक्सपोजर आपका कम हो जाता है। और बाकी तो अगर आप लोग चाहते हो, मैंने पहले भी पोल किया था लेकिन पोल में रिजल्ट्स कम आए थे, इसलिए अब वापस पूछ रहा हूं, अगर आप चाहते हो बॉन्ड्स, डेट, बॉन्ड रिलेटेड कंपनीज, इनके ऊपर मैं जल्द से जल्द कोई वीडियो लेके आऊं, तो कमेंट्स में याद से लिख दो, बिकॉज मेक श्योर आप बॉन्ड लिखो, जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड, पिछले बार जेम्स बॉन्ड लिख दिया था बहुत, बॉन्ड लिखो, तो आई विल मेक श्योर कि बहुत जल्द विद इन अ वीक और सो मैं नया वीडियो लेके आऊं। और दोस्तों अगर मेरा प्रयास पसंद आता है, अगर कुछ भी पसंद आता है तो मेक श्योर इसको लाइक कीजिए, इसी से प्रोत्साहन मिलता है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।